तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्व कर लिया था और फिर वो आखिरकार इसे रोक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वह अपने सोल फ्लैग को वापस रख लेता है अब आगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वह इससे काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि तुमने तो सच में कमाल कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके लिए उसे थैंक यू कहता है और फिर उसे कहता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, इसलिए मुझे भी अगर आपके लिए कुछ करना हो तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर ऐसी बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा बोल दिया तो फिर मुझे यकीन है कि तीनों गिफ्ट किसी सही हाथ में है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसे अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ वो इसे बताता है कि मैंने तुम्हें 3 गिफ्ट दिया, जिसका मतलब है कि प्लान भी बहुत बड़ा होगा। इसी के साथ वो इसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते तो फिर मैं खुद तुम्हें खोजने के लिए गया होता। तभी लीन उसे कहता है कि मैंने एक चीज के बारे में सुना और क्या यह बात सही है कि मैंने सोल रिफाइनिंग सेक्ट के किसी एल्डर को मारा है। तब इस पर एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह से खोजने के लिए जाने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि कोई इस बात को नोटिस करे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लीन उसे कहता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप इसके लिए इतने ज्यादा चौकन्ने हैं। तब हम देखते हैं कि एंसेस्टर किसी चीज के बारे में याद करके थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सुजाकू कंट्री अभी तक भी यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद वह इसे बताने लगता है कि लेवल 5 वाले 10 से भी कम कल्टीवेशन कंट्री है और बहुत समय पहले सुजाको किंगडम बहुत ही जल्दी लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन गया था, जिसकी वजह से कल्टीवेशन अलायंस ने हमें यह कंट्री दिया और फिर हम बिना किसी चीज के बारे में जाने यह माइग्रेट होने लगे। लेकिन फिर हमें पता चला कि वहाँ पर तो पावरफुल इंजीनियर्स लोगों का ग्रुप है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारे बीच में फाइट शुरू हो गई और इसकी वजह से हमें भी इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन फिर उसी बैटल में एंसेस्टर 1 बिलियन वाला सोल फ्लैग को हासिल कर लिया। जिसके बाद सुजाको के पहले सुजाको जुकोई का माउंटेन वहाँ पर स्टेब्लिश हुआ, जो कि पूरे सुजाको स्टार का कंट्रोल पॉइंट था और फिर इसी तरह से वहाँ पर 6 मेजर सेक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद वो इसे बताता है मेरा सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी उन्हीं में से एक है। फिर वो आगे बताता है कि इन्हीं 6 सेक्ट में से बहुत सारे डिसेबल इधर उधर फैल गए, जिसके वजह से सुजाको स्टार पर बहुत सारे छोटे बड़े कल्टीवेशन कंट्री बन गए। जिसके बाद वो इसे कहता है कि लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री बनना हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के सभी पिछले लीडर का सपना है। लेकिन फिर भी इतने सालों से जैसे ही हमारे सेक्ट से कोई पिनेकल में पहुंचने वाला होता है, उसे पीटकर उसे ओरिजिनल फॉर्म में भेज दिया जाता है। इसके बाद वह इसे बताता है कि हमने पहले से इसके बॉर्डर को खो दिया है, जिसके वजह से हमारे पास में अब केवल यही बचा है। अब इतनी बात कहने के बाद वह इसे कहता है कि यह सब सुजाकू की मिशन के वजह से है, ताकि कोई भी लेवल 5 वाला कंट्री इतनी आसानी से लेवल 6 में प्रमोट न हो सके। तब इसके बारे में जानकर हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर इसे कहता है कि मेरे पास में तो केवल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो भी कहा उसका मेरे से क्या मतलब है। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही एंसेस्टर इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर इसे बताता है कि तुम्हें खुद स्काईलार्क ने चुना है, जो कि सुजाको के चारों तरफ अधिकारियों में से एक है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और इसीलिए वह परेशान होता है कि आखिरकार यह स्काईलार्क कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह उसे इसके बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनते ही लीन हैरान होते हुए कहता है कि यह तो वही है। तभी वो इसे बताता है कि वह असल में युनक्वेजी जुक्वेजी का जूनियर अप्रेंटिस है। तब इसके बारे में जानकर लीन उससे पूछता है आपने मुझे 3 गिफ्ट दिया, क्या यह भी केवल उन्हीं की वजह से है। तब इस पर एंसेस्टर उसे कहता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके अगले सक्सेसर बनो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में सुनकर इस बात से हैरान हो जाता है। तभी एंसेस्टर उसे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को लेवल 6 वाला
कल्टीवेशन कंट्री बनने के लिए गाइड करो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो इससे पूछता है कि मैं ही क्यों। तब इस पर एंसेस्टर इसे कहने लगता है कि सुजाकू स्टार पर मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के आ जाने के बाद अभी तक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने वाले कुल 36 लोग हैं। उनकी सोल असल में इसी सोल फ्लैग में है। इसके बाद वो इसे बताता है कि ऐसा करने वाला मेरा सीनियर ब्रदर ऐसा 36वां है और अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 37वां मैं हूँ। फिर कहता है कि 2 साल पहले मेरे ब्रदर ने मैजिकल पावर को कैटलाइज करने के लिए अपने लाइफ स्पेन को गिव अप कर दिया, इसलिए मैं भी अपने सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लिए फ्यूचर पाथ को खोजना चाहता हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस सर्च में कुछ भी नहीं मिला। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि जैसे ही वह मरने वाला था उसी वक्त तुम सोल रिफाइनिंग सेक्ट के गेट के सामने आए थे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से इस पर यकीन करने वाला नहीं होता और फिर उसे कहता है कि शायद यह कोइंसिडेंट होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एंसेस्टर उसे कहता है कि हाँ शायद हो सकता है, लेकिन अब मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, इसलिए मैं इसके बारे में एक दाव लेने वाला हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद वह कहता है कि ब्रदर का आर्टिस्टिक कंसेप्शन फेल नहीं हुआ और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह अपने सोल फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और फिर उससे कहता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का कोई भी सक्सेसर नहीं है, इसलिए मैं जैसे ही किसी दिन मर जाऊंगा मुझे पता है कि सुजाकू इस 1 बिलियन वाले सोल फ्लैग को ले लेगा और अगर ऐसा कहीं हो गया तो फिर मुझे लगता है कि मेरा सोल रिफाइनिंग सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब इसीलिए वो इसे कहता है कि तुम मेरे लाइफ स्पेन का खत्म होने का वेट करो, क्योंकि उसके बाद यह सोल फ्लैग तुम्हें मिल जाएगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए एग्री हो। तब इस पर लिन उससे कहता है कि लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री बना पाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि मेरे पास में तो अभी भी उतनी अच्छी कल्टीवेशन भी नहीं है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत मेहनत होगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एंसेस्टर उसे कहता है कि सक्सेस या फिर फेलियर ये तो किस्मत के हाथों में है। जिस पर लिन उसे कहता है कि फिर मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। तब इसके बारे में सुनते ही एंसेस्टर इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर इससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 सालों के लिए सेफ रख सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जो भी होगा उसे तुम्हें ही देखना होगा। इसके बाद वो इसे एक जेट स्लिप देते हुए कहता है कि इसमें गॉड लॉकिंग का मेथड है, जो कि असल में 1 बिलियन वाले सोल फ्लैग को भी कंट्रोल करने की टेक्निक है। इसके बाद वो इससे कहता है कि यह चीज मेरे सेक्ट की कोर है, इसलिए अब से तुम मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इकलौते कोर डिसेपल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए मान गया था और इसलिए वो इसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद एंसेस्टर उसे कहता है कि मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ, इसलिए 10 सालों के लिए सोल फ्लैग में एंटर होने के लिए इसे रेडी रखो। इसी के साथ वो इससे कहता है कि अच्छा होगा कि तुम सेक्ट से ज्यादा दूर ना जाना, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी डेंजर में आ गए तो फिर मैं भी तुम्हें बचाने के लिए सही टाइम पर नहीं आ पाऊंगा। तब इस पर लिन उसे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही मेरे पास में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे कुछ प्राइवेट मैटर्स हैं, इसलिए जैसे ही यह सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम तो डिटरमाइन हो, जिसके बाद से मैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन प्रैक्टिस करने के लिए आ गया था, जहाँ पर आखिरकार वह ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका कॉपी भी यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वे दोनों इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वह एक साथ में मर्ज हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन का लुक अब पूरी तरह से चेंज हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वह अपने हेवनली पर्ल को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वह इसे कहता है कि अब तो इसने वुड एलिमेंट को भी एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद अब इसे कंप्लीट करने के लिए केवल गोल्डन स्पिरिट चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह युवान फेंग के पास में जाने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि वहीं पर इसकी सुनताई को सील करने की मशीन है। इसलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि तुमने जो मेरे साथ में किया था अब उसका बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवान फेंग अपनी जगह पर प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ वह कह रहा होता है कि जब से मैं सुनताई के थंडर से इंजर्ड हुआ हूँ, इसके वजह से कंडीशन काफी खराब हो गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह जेंग न्यू से बदला लेना चाहता है। तभी युवान फेंग अपने एक आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें जो जन्म हुआ था उसका बॉडी मिला, लेकिन इस पर उसका आदमी कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान फेंग इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ जाता है और फिर उससे कहता है कि युवान फेंग कहाँ हो। जिसके
बाद हम देखते हैं कि युआन फेंग भी इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर अब उसे समझ में आ गया था कि यह तो जेंग यू यानी कि लीन है। जिस दिन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।